हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अपने घर के लुक को एनहांस करने का सोच रहे हैं पर आपका बजट कम है? तो कम बजट में भी आपका घर का लुक इजीली एनहांस किया जा सकता है। पहले आप ये कुछ फ़ोटोज़ देखिए। है ना कमाल की? इन सब फ़ोटोज़ में आपने एक कॉमन चीज़ देखी होगी, वॉल ट्रिम्स। वॉल ट्रिम्स को वॉल मोल्डिंग्स, फ्रेंच मोल्डिंग या वेन्सकोटिंग भी कहते हैं। आजकल ये काफ़ी ट्रेंड में है और हो भी क्यों ना, ये आपकी स्पेस को कम बजट में एक लग्जूरियस फील देता है। आपने अक्सर इन्हें होटल्स, रेस्टोरेंट्स या सेलिब्रिटीज़ के घर की फ़ोटोज़ में भी देखा होगा। तो वॉल ट्रिम्स लगवाने के लिए आपको सबसे पहले वॉल ट्रिम का डिज़ाइन सेलेक्ट करना होगा। तो वॉल ट्रिम के डिज़ाइंस 3 टाइप्स में आते हैं। फर्स्ट है क्लासिक या लग्जरी। इस टाइप के डिज़ाइन थीम के लिए वॉल ट्रिम्स जहाँ पर मिलती हैं वो राइट एंगल पर या स्ट्रेट नहीं होती, इनमें कुछ ना कुछ नक्काशी कर दी जाती है। अगर आपको थोड़ा क्लासिक और एंटीक फील चाहिए तो आप जहाँ 90 डिग्री बैंड होता है मोल्डिंग का, वहाँ नक्काशी करवा सकते हैं। जैसे आप राजस्थान के महलों में अगर गए होंगे तो आपने वहाँ देखा होगा कि वहाँ नक्काशियाँ हुई रहती हैं। वैसे ही आप कोई भी आर्च या फ्लोरल रिलेटेड पैटर्न या डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं और उस डिज़ाइन को नक्काशी करवाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वॉल ट्रिम में सेकंड टाइप आ जाता है मॉडर्न। मॉडर्न लुक के लिए जो वॉल ट्रिम है वो 90 डिग्री के एंगल पर ही मिलनी चाहिए। ये भी काफ़ी क्लीन और शार्प लुक देता है। अगर आपको मॉडर्न थीम इंटीरियर चाहिए तो आप इस टाइप से वॉल ट्रिम लगवा सकते हो। वॉल ट्रिम्स में थर्ड टाइप है, अगर आप वॉल ट्रिम्स को 90 डिग्री के एंगल पर ही जॉइन करें लेकिन उसे स्ट्रेट ना रखकर किसी और एंगल पर रखें तो उससे एक यूनिक पैटर्न क्रिएट हो जाएगा। इससे आप अपने स्पेस को एक यूनिक और पर्सनलाइज टच दे सकते हो। अब ये तो हो गया कि आपको डिज़ाइन कौन सी सेलेक्ट करनी है। अब बात करते हैं डिज़ाइन सेलेक्ट करने के बाद आपको मटेरियल कौन सा यूज़ करना है। तो वॉल ट्रिम्स के लिए आप कई सारे मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपका वॉल्स पर सारा काम कंप्लीट हो चुका है, पेंट, पुट्टी सब कुछ हो चुका है और आप कुछ भी डिस्टर्ब ना करते हुए वॉल ट्रिम्स लगवाना चाहते हो तो आप चारकोल वॉल ट्रिम्स का यूज़ कर सकते हो। ये कई सारे डिज़ाइन और पैटर्न्स में आते हैं। इसको आप डायरेक्टली अपने वॉल्स पर लगवा सकते हो। सेकेंड टाइप का मटेरियल जो आप अपने वॉल ट्रिम्स के लिए यूज़ कर सकते हो वो है पीओपी। ये काफ़ी इजी मेथड है और बाकी मटेरियल्स के कंपैरिजन में इसकी कॉस्ट भी काफ़ी कम होती है। पर पीओपी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये इजीली कहीं से भी चिप हो सकती है या टूट सकती है, जिससे वॉल ट्रिम का सारा लुक ख़राब हो सकता है। थर्ड टाइप का मटेरियल है वुड। मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि अगर आपकी वॉल्स पर फाइनल पेंट नहीं हुआ है तो आप वुड की वॉल ट्रिम्स लगवाएं। वुड में भी 3 टाइप्स के वुड आ जाते हैं, सॉलिड वुड, MDF एंड HDHMR। अगर आपका बजट कम है तो आप सॉलिड वुड की तरफ जाएं, वरना आप MDF या HDHMR के वॉल ट्रिम्स भी बनवा सकते हैं। अच्छी फिनिशिंग के लिए आपको इसकी अच्छे से सैंडिंग करवानी होगी और जहां वॉल और वुड का जॉइंट है वहां चॉक मिट्टी से फिलिंग करवानी होगी। इससे वॉल ट्रिम्स के रेडी होने के बाद बहुत अच्छी फिनिश आएगी। वॉल ट्रिम्स लगवाते टाइम आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है वो ये है कि आपका कारपेंटर डायरेक्टली वॉल पर वॉल ट्रिम्स ना लगाए। जो डिज़ाइन आपने सेलेक्ट किया है वो वॉल पर पहले आपको पेंसिल से बना कर दिखाए। इससे क्या होगा कि अगर स्केल में कोई गड़बड़ होगी या लाइंस टेढ़ी होंगी तो वो पहले ही ठीक की जा सकती हैं और वॉल ट्रिम का लुक ख़राब नहीं होगा। वॉल ट्रिम रेडी होने के बाद आप इसके लुक को और बेहतर बनाने के लिए इसमें वॉलपेपर्स लगा सकते हैं या इसके अंदर कोई आर्ट पीस लगा सकते हैं या डिफरेंट कलर यूज़ कर सकते हैं वॉल के लिए और वॉल ट्रिम के लिए। और अगर इनमें से कुछ ना भी करें तो सिंपल वेन्सकोटिंग या वॉल ट्रिम भी काफ़ी अच्छी लगती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी जानकारी के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।